तो जनाब अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल हम दोनों की एपिसोड नंबर 4 के रिव्यू की। और ये जो किस्त आई, इस किस्त में बेसिकली अजान समी ख़ान के कोई डायलॉग्स, कोई सीन्स नहीं थे। और बेसिकली सीन्स नहीं थे, लेकिन बेसिकली उनके गिर्द ही स्टोरी रिवॉल्व कर रही होती है, बिकॉज़ वो लापता हैं और नहीं मिल रहे हैं फैमिली को, काफ़ी मसले में है फैमिली। लेकिन होता यूँ है जनाब कि वफ़ा, जो कि नुमान एजाज की बेटी बनी है, वो बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, इतनी अपसेट है कि वो बिल्कुल ही क्रेज़ी हुई हुई है, क्योंकि उनके फ्रेंड नहीं मिल रहे हैं। तो वो जो है नुमान एजाज, अ, चूँकि उनके अंदर बहुत एक गुस्सा है अजान समी ख़ान को लेकर। बिकॉज़ क्यों गुस्सा है? क्योंकि वो उसके उनके मुकाबले आके खड़े होकर उनकी बेटी का हाथ मांगता है। तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। लास्ट टाइम जब वफ़ा ने पूछा था कि फ़ादर से पूछा, डैडी आपसे डैडी बोलते पता नहीं क्या बोलते तो कि आपसे क्या बात हुई? तो उसने उन्होंने जो पिक्चर दिखाई अज़ान समी ख़ान की, यानी कि असद की, वो ये बताई कि वो जो है वो कहता है इट्स ओवर मेरे और वफ़ा के दरमियान, और वो तो शहरोज़ जैसे अमीर आदमी के साथ ही शादी करेगी, और इस तरह की बात करता है वो ये पिक्चर दिखाते हैं, और जिससे वो बददिल भी हो जाती है। और फिर फाइनली बाद में पता चलता है, समर जाफ़री बताते हैं कि भाई जो है वो लापता है, वो तो पहुंचा भी नहीं है दुबई और सरा, ये सारा सिनेरियो होता है। तो फिर जो है सीन ये होता है कि अब जो वो बात कर रहे हैं, तो वो बता देते हैं कि मतलब मुझे ना उसको देखकर बहुत गुस्सा आता है, मेरा दिल चाहता है मैं क्या करूँ लूँ, मैं मेरे सामने वो आता है तो मैं, मेरा दिल चाहता है मैं क्या कर लूँ। लाइक एंगर उनका बहुत शदीद है उसको देख लेकर, एंड बेसिकली ही स्टेटस कॉन्शियस, उनको उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनकी बेटी एक गरीब लड़के से शादी करे। तो वो कहती है कि पापा पापा कहती है, पापा शायद, पापा आप, यदि आपने किया है कुछ उसके साथ। और बस वही सुनना होता है, वो घर छोड़ के भाग जाती हैं, सूटकेस में कपड़े जमा करती हैं और निकल जाती हैं। और शहरोज़ उनको बीच में मिलते हैं, और वो कहते हैं मैंने अब उनको बहुत समझाया था और नहीं समझे, तो कहती है तुम भी उनके साथ मिले वो। तो बस वो और तब जाती है उससे, और मतलब बस फिर वो चली जाती है, और वो अपनी दोस्त नवीन के घर चली जाती है। और जबकि ये बताता है एजाज रानी को, ये शेरोज़ कहता है वो नवीन तो इतनी कोई इतनी वेल ऑफ है भी नहीं, वो तो उसके अपने मसले रहते हैं, ये कितने दिन बाहर रहेगी वापस आ जाएगी। तो ये सारा सिनेरियो होता है। और अ, अब वो जो है ना इनके घर भी जाती है, असद के घर जाती है सबसे पहले, और वहाँ जाके सीढ़ियों वीढ़ियों पे बैठ जाती है, और कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जब तक जाऊँगी। मतलब बेसिकली वो गई क्यों है? वो इसलिए गई है कि वो कहती है कि औलाद की बदले में औलाद और जान के बदले में जान, वो नहीं टिट फॉर टैट, कि जैसा एजाज रानी ने आपके साथ किया आप भी वही उनके साथ करें। तो वो कहते हैं क्या नाम है उनका, बाबर अली, वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जबकि समर जाफरी बहुत गुस्से में होता है, कहता है पापा, नहीं पापा नहीं, फिर मैं पापा और डैडी में कुछ फंस सी गई हूँ अब्बा वो बाप बिलाल कह रही हूँ, बाबर अली को सॉरी, बहुत सारे ड्रामे मिक्सअप हुए हैं। तो वो कहती है कि वो कहता है कि इसको इनको यहीं बिठाएं, और हम मैं अपने दोस्तों के साथ उनको फ़ोन करता हूँ एजाज रानी को, और हम कहते हैं अपनी बेटी ले जाएं और हमारा भाई हमें दे दें वापस। तो ये वाला सीन होता है। तो वो कहते हैं, बाबर अली कहते हैं तुम्हारा दिमाग ठीक है, हम शरीफ लोग हैं, हम इस तरह की काम नहीं करते। फिर ना उसको लेते हैं, क्या नाम है इसका, वफ़ा, वफ़ा को लेते हैं और एजाज रानी के घर पहुँच जाते हैं। एजाज रानी के घर पहुँचते हैं, तो एजाज रानी उनसे अजीब वही बातें करते हैं, मैंने तुमने कभी देखा मैंने तुम्हारे साथ किसी के साथ बुरा बिहेवियर रखा, कभी तुमने देखा मैंने कोई चीज़ गलत की, क्या मैंने अमीर गरीबों का कभी फ़र्क किया, नहीं किया ना। तो वो जो है तुम देखो तुम्हारे बेटे ने मुझे ऐसा मौका दिया है, मुझे ऐसा करना पड़ा। खैर वो काफ़ी देर तक गुफ्तगू चलती है, और बाबर अली खड़े के खड़े रहते हैं, और फिर वो कहता है पहुंच जाएगा तुम्हारा बेटा, जाओ तुम। तो ये सीन होता है। और फिर जो है वो दिखाते हैं, एंड में दिखाते हैं कि जी अस्पताल के शोबा हादसात के बाहर जो है वो कोई गाड़ी जो है वो इसको बाहर फेंक के चली जाती है अज़ान ज़बी खान को। और दोस्तों को पता चलता है, तो वो शनाख्त वनाख्त का सीन है, शनाख्त के लिए जा रहे होते हैं, और एक दोस्त कंफर्म करता है कि हाँ वही है, क्या कहते हैं, यानी अज़ान ज़बी खान ही है, असद ही है बेसिकली। तो और उसकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है, क्रिटिकल है काफ़ी।
ज़ाहिर है उसको इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा है। ये सीन होता है। और अच्छा, सुम्बुल और शेरोज़ के भी कुछ सीन्स होते हैं। वो उसको कहता है तुम बड़ी टैलेंटेड हो, और सुम्बुल तो बहुत इंटरेस्टेड है उनमें। और वो चिढ़ी हुई होती है काफ़ी इससे, वफ़ा से। वो रात में उठ जाती है ना एक दफ़ा डर के, तो कहती है क्या मेरे पीछे तुम्हारे मुझे मेरे पीछे सारी ड्यूटी लगा दी है कि तुम्हें देखूँ कहीं तुम कुछ गलत ना कर लो, और इस तरह। वो चिढ़ी हुई शायद इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अजान समी खान वापस ना आए और शहरोज़ से इनकी शादी हो जाए। मुझे जो लगता है वो तपी हुई, उनका कुछ थोड़ा मिस्टीरियस सा कैरेक्टर लगता है, कुछ अजीब सी लगी मुझे वो, समझ नहीं आई मेरे। तो ये सारा सीन होता है। और तो खैर वो कहता है तुम टैलेंटेड हो, तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्यों नहीं आती, तुम ये क्या घर में बड़े बड़े रस्ट हो जाओगी, और इस तरह की बातें करते हैं। तो बस ये सारा सीन होता है। इसमें अजान समी खान नहीं थे तो मज़ा नहीं आया, और बस इसी तरह की स्टोरी दिखाई है। तो आई थिंक सारे 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 सीन्स कवर हो गए हैं, और पता नहीं क्या निकला इसमें से क्या कंक्लूड किया जाए। नुमान इजाज़ और उनके डायलॉग बहुत लंबे थे यार। बाबर अली वाले बहुत लंबे थे, मुझे लंबे लगे, काफ़ी लंबे थे। और बल्कि वफ़ा के साथ भी जो नुमान इजाज़ के डायलॉग्स थे वो काफ़ी लंबे थे, तो वो थोड़ा ना ड्रैग हो जाता है। इनके मैंने नोटिस किए शुरू से, फर्स्ट एपिसोड से। आपको याद होगा पहला सीन था, पहला या दूसरा सीन था, जो वो मिलने जाती है वफ़ा असद से कि मुझसे शादी कर लो। तो वो सीन भी बहुत लंबा था। तो इनकी थोड़ा सा इनको ज़रा चाहिए कि ज़रा शॉर्ट रखें, शॉर्ट क्रिस्प स्वीट डायलॉग्स, स्वीट से मुराद है कि ज़रा मज़े के डायलॉग्स हों। तो अभी तो अब खैर देखते हैं ये क्या होता है, बच तो जाएगा इंशाल्लाह। सारे ड्रामा तो हीरो के बगैर नामुकम्मल है, तो बच जाएगा। और फिर आगे क्या होता है देखते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।